नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पॉस एक्ट को अब हम क्लोज करने वाले हैं। यह एक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो सिलेबस रहेगा वह रहेगा लेबर लॉ LLB थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, लेबर लॉ फर्स्ट एग्जाम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो तुम्हारे पॉस एक्ट के जो सेक्शन बचे हैं, अध्याय 6, अध्याय 8, अध्याय 7, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कार्य है, इन सब बारे में चर्चा करते हैं। आइए बताते हैं कि जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 है, उसका अध्याय 6 है, उसमें क्या बोला गया है। नियोजक के कर्तव्य, नियोजक कौन होगा ये आपको हमने बता दिया था। नियोजक के कर्तव्य आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि नियोजक होता क्या है। नियोजक वह माना जाता है जिसके अंडर लोग काम करते हैं और उन लोगों को जो नियुक्त करता है वह होता है नियोजक। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि नियोजक के क्या कर्तव्य होते हैं। नियोजक का कर्तव्य धारा 19 में यह बोला गया है कि जो नियोजक होगा उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो तुम्हारा कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको सुसंगठित ढंग से सुसंगठित वातावरण होना चाहिए वहाँ पे। और पॉस एक्ट के जो तुम्हारे पोस्टर बैनर हैं वह सब वहाँ पे लगे होने चाहिए। सीधा सीधा मतलब यह है कि प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए और लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप दिए जाने वाले दंड के पोस्टर भी लगाएं। ये है डिफिनेशन यहाँ पे, है ना, ये आपको वहाँ पे लिख देना है। फिर हम बात कर लेते हैं अध्याय 6 में सिर्फ एक धारा थी, वह धारा थी 19 नियोजक के कर्तव्य। जो आपको बताया वो नियोजक के कर्तव्य थे। अब हम अध्याय 7 में चर्चा करेंगे जिला के कर्तव्य व शक्तियाँ। जिला, यहाँ पे जिला का क्या मतलब है। अभी तक तो उस पे बात कर रहे थे जिस पे नियोजक मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह हो गई उसमें होता है नियोजक। अब जिला आ गया तो जिला किसमें, जिला कमेटी किसमें कार्यरत रहती है। घरेलू कर्मकार महिला है, कोई महिला है घर में काम करने जा रही है, उनके लिए बनाया जाता है LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी, और उसका अध्यक्ष होता है जिला अध्यक्ष। ठीक है, और उसको अपॉइंट कौन करता है, जिला अध्यक्ष। 4 सदस्य होते हैं, एक NGO का, एक महिला अध्यक्ष, है ना, 2 जानकार एडवोकेट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर उसी बारे में चर्चा किया गया है कि धारा 20 है तुम्हारा जिला की शक्तियाँ कर्तव्य। धारा 20 के अंतर्गत बोला गया है जिला अधिकारी रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा। जिला मतलब जो तुम्हारे LCC से जुड़े मामले हैं, पॉस कमिटेड मामले हैं, उनमें जिला अधिकारी की मॉनिटरिंग रहेगी। और इसमें धारा 20 में बोला गया है कि जिला अधिकारी रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, और NGO आदि भी उसमें अपना सपोर्ट देंगे। ठीक है, ये बोल दिया गया है कहाँ पे, धारा 20 में। अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 8 की। अध्याय 8 में बोला गया है प्रकीर्ण के बारे में। इसमें क्या है कि धारा 21, 22, 26, 27, 29 और 30 ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसीलिए इन पे ही चर्चा करेंगे। जो तुम्हारा धारा 21 है, बोला गया समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। वार्षिक रिपोर्ट मतलब एक साल में कितने केसेस LCC या ICC को मिले, वह एक रिपोर्ट बनेगी। और उस रिपोर्ट को धारा 21 में मेंशन किया गया है कि समिति जो होगी 4 सदस्यों की, वह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, जो LCC है, LCC तो जिला अध्यक्ष को, ICC है तो नियोजक को। ठीक है, तो ये बोल दिया गया धारा 21 में। धारा 22 नियोजक द्वारा, अब नियोजक द्वारा आ गया ना, नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना। अब ये जो कंप्लाइंस होता है ना, उसमें नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में ये जानकारी सम्मिलित की जाएगी कि कौन से केस कितने आए, इन केस पे क्या एक्शन लिया गया, है ना, इन सब बारे में डिस्कशन कौन करता है, धारा 22। अब धारा 26 अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए दंड, है ना। अब जो अधिनियम है पॉस एक्ट, इसमें जो टर्म कंडीशन दी गई हैं, कोई LCC हो गया, ICC हो गया, इनके लिए दंड देना, है ना, जो अनुबंध के नियम के तहत ही दिया जाएगा। अब LCC में रिपोर्ट दर्ज हुई है तो हमारा बाहरी मामला हो गया कंपनी से, तो उसमें इंडियन पैनल कोड की धारा 509 और 354, BNS की धारा 74 और 78 के अंतर्गत उस पर केस दर्ज किया जाएगा, जिसमें उसको जुर्माना व जेल होगी। अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को देखते हुए टर्मिनेशन, सस्पेंशन वगैरह वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ धारा 26 यहीं पे क्लोज करते हैं। धारा 27 पे बात करते हैं। धारा 27 में बोला गया न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान।
वैसे तो एलसीसी आईसीसी ही इसका संज्ञान लेगी, लेकिन अगर धारा 27 का उपयोग करना चाहता है कोई व्यक्ति तो आईसीसी व एलसीसी जो कमेटी होती है उसके मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, वह चाहे आईसीसी या एलसीसी तो न्यायालय को संज्ञान में ले सकती है और न्यायालय को अपराध की जानकारी देगी, जिससे न्यायालय उस अपराध का संज्ञान में लेगा और अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगा। फिर धारा 27 ये होगी। धारा 29 की बात कर लेते हैं। समुचित सरकार नियम बनाने की शक्ति है। समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी केंद्र में सरकार होगी, वह इस एक्ट पर, जो पॉस एक्ट 2013 है, इसमें कुछ घटा सकता है, कुछ बढ़ा सकता है, नया नियम कानून लागू कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट कैसे होता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपको हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताया था। बिल आता है, विधेयक पास होता है, 1/3 वोट होते हैं, ये सब वगैरह वहाँ डिस्कस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चैप्टर खोलिए, अनुच्छेद वहाँ पे देखिए, वहाँ पे सब मिलेगा आपको, ठीक है। अब धारा 30, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति कहाँ पे है, संसद के पास है। कोई कठिनाई आती है तो संसद में जाओ, वहाँ पे इस एक्ट में जो समस्या है वो सब दूर की जाएगी। तो ये आज हमारा पॉस एक्ट क्लोज हो गया है और इस एक्ट के सारे चैप्टर, सारे धाराएं आपको बता दी गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।